नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख शुक्ल पक्ष की विनायक जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार महादेव और माता पार्वती नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वहां के घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलने जा रहे हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारे खेल का साक्षी बनना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने क्रोधित होकर उसे लंगड़ा होने और वहीं कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञातवश ऐसा हो गया है। मैं किसी कुटिलता या द्वेष में आकर ऐसा नहीं किया है। मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजा करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश पूजन करना, जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर माता कैलाश पर्वत पर चली गईं। कुछ माह बाद वहाँ नाग कन्याएं पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश पूजन करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। उसके बाद बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगू। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां पर पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दिया। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। उसके बाद भगवान शंकर ने भी बालक के तरह श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। वह शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुँची। वहां आकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवंत, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास माता से बताया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन 21-21 की संख्या में दूबा तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने इस व्रत की महिमा विश्वामित्र जी से बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। हे विनायक जी, हे गणपति बप्पा, अपने सभी भक्तों पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।